प्रोटोकॉल पूरा करना पड़ा। इन्होंने क्या करा, इमरजेंसी लगा दी, गद्दी नहीं छोड़नी है। कांग्रेस शुरू से गद्दी की लालची रही है। इन्होंने गद्दी पे कब्जा करा, जबरन करा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं मारा और पूरे संविधान की उसके प्रेम्बल की ऐसी कम तैसी कर दी। अगर मोदी विपक्ष में बैठ गया, इनके तोते उड़ जाएंगे। 6 महीने में यही जनता जो बेरोजगारी का रोना रो रही है ना, इनकी छाती पे चढ़ेगी और इन्हें पता है उतना कुछ ये कर नहीं सकते। सब बकवास है। 1 लाख खटाखट खटाखट टकाटक ना सबका तेल निकल जाएगा। सही है। और दूसरा क्या है ना, इन्होंने इतने बड़े लेवल पे वहाँ के लोगों को गांव-गांव में जाके कांग्रेस ने, समाजवादी ने बहुत लंबे झूठ बोले। वो ईवीएम का झूठ बोला, ईवीएम का झूठ बोला कि ईवीएम है, ईवीएम का खत्म कर दिया। 1975 इमरजेंसी में, हकीकत में अगर कभी संविधान खत्म हुआ 1975 में। मीडिया बैन, सारे नेता अंदर जाओ, सिर्फ कांग्रेस के नेता बाहर घूमेंगे। सब हुआ कि नहीं हुआ इमरजेंसी में? पूरे संविधान की ऐसी कम तैसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। नीतीश कुमार को पता है ये खट्टा खट्टी मुझे लेकर डूबेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की तरफ से ना नीतीश कुमार को फुल ऑफर है। लेकिन नीतीश कुमार मजा हुआ खिलाड़ी है, बहुत पुराना, ठीक है। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो उसे पता है, ऐसे ऐसे वादे करें, 6 महीने में ऐसी कम तैसी हो जाएगी सरकार बनते ही। अगर मोदी विपक्ष में बैठ गया, इनके तोते उड़ जाएंगे। 6 महीने में यही जनता जो बेरोजगारी का रोना रो रही है ना, इनकी छाती पे चढ़ेगी और इन्हें पता है उतना कुछ ये कर नहीं सकते। सब बकवास है। 1 लाख खटाखट खटाखट टकाटक ना सबका तेल निकल जाएगा। नीतीश कुमार को पता है यहाँ बैठ के अपनी, कहते हैं ना, पूरी विरासत का सत्यानाश करने का बढ़िया मोदी के साथ बैठ के। और मोदी का जो संकल्प पत्र है वो आपको पता है, बहुमत में हो या ना हो, बीजेपी का संकल्प पत्र जो है ना वो कन्फर्म होता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी भी मुकरती नहीं है। जिस 370 को कांग्रेस ने पाला, पसीने निकलते थे 370 पे, वो मोदी ने कर दिया। वो जो कहता है उसके मैनिफेस्टो में वो सारा काम करता है। तो नीतीश कुमार को पता है कि अभी इनके साथ गया ना, 4 दिन की मौज है, फिर वो ऐसी कम तैसी होने वाली है कि नीतीश कुमार भी अपना, कहते हैं ना, जो वो चीज़ है ना, पूरा इज्जत पानी सब खो देगा भाई। इसीलिए उसे पता है। इसीलिए नहीं, जो भी देखो भाई, मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ। देखो, नीतीश कुमार जी बदनाम है, पलटू चाचा कहते हैं, पलटू राम के नाम से बदनाम है, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार को पता है मैं तो बदनाम हूँ, लेकिन गोल्डन चांस है नीतीश कुमार के पीछे, क्योंकि पूरा भारत देख रहा है नीतीश कुमार अब पलटेगा तब पलटेगा। अगर नहीं पलटा नीतीश कुमार, सही है, तो ये लगा लो ये बहुत बड़ा दाग अपने दामन से धो देगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भाई यूपी का हूँ, रहता ही हरियाणा में हूँ। यूपी में जो इतना खराब परफॉर्मेंस रहा भाजपा का इस बार, बता रहा हूँ, खास करके अयोध्या, क्या रहा है? बस मैं बता रहा हूँ, हकीकत क्या है ना, पहले जो वहाँ की ये हकीकत है कि कुछ लोगों ने ना वहाँ, जैसे कहते हैं, पहले तो काम बढ़िया हुआ, बाद में लोगों की ज़मीनें जो है ना कम भाव में भगा देना, ये जाती हुई है, उसका फ़र्क पड़ा। ये भी हकीकत बात है, सही है। क्योंकि पहले क्या, ज़मीन का वहाँ कोई भाव था ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के टाइम में क्या था ना, मारा मारी का टाइम था, मंदिर का कोई सवाल ही नहीं था, ठीक है, कोई सवाल नहीं था, सही है। तो ये अब जब मंदिर बन गया, जमीन के भाव बढ़े भाई, तो बहुत सी जमीनों को इन्होंने शुरू में स्टार्टिंग में खरीदा सही रेटों पे। जैसे कहते हैं 1 बीघा जमीन आ रही है ना, तो इतना दाम दिया, कम से कम 10 बीघा खरीद लो, करा, लोगों ने खुशी खुशी दिया। बाद में कुछ दोगले टाइप के लोग आए, गद्दारी हुई, उससे नाराजगी हुई, सही है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ी चीज हारने का कारण क्या है मैं बताऊँ, जो दिल्ली है, दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। शिक्षित लोग हैं, बड़े लेवल की सोचते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का सवाल है। वहाँ चक्कर क्या है, एक तो बीजेपी के ऐसे कैंडिडेट थे तो 10 साल से बैठे हैं, क्योंकि 10 साल से कोई भी बैठे ना तो थोड़ी थोड़ी, कहते हैं ना, उसमें वो आई जाती है, सही है। और दूसरा क्या है ना, इन्होंने इतने बड़े लेवल पे वहाँ के लोगों को गांव-गांव में जाके, कांग्रेस ने, समाजवादी ने बहुत लंबे झूठ बोले। वो ईवीएम का झूठ बोला, ईवीएम का झूठ बोला कि ईवीएम है, ईवीएम का झूठ बोला, थोड़ा खूब बोला। शुरू से बोल रहे, राहुल गांधी से लेकर समाजवादी जितने, सबके सब बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है। जहां ये जीतते हैं वहां ईवीएम हैक नहीं होता है, और जहां ये हार जाए ना, ईवीएम हैक हो गया। अभी देखो, रिजल्ट के बाद तो ऐसा कोई बयानबाजी नहीं आएगा ना, अभी नहीं आएगा ना। अगर ये हार जाते, इनकी सीटें कम होती, फिर बोलना चालू कर देते। तो धंधा इनका पुराना, समझ रहे, ये तो इनका पुराना धंधा। दूसरा पता है क्या करा, जाके बोला, जगह जगह जाके बोला, गरीब लोगों में बोला, और कहते गांव के जो कुछ वैसे भोली भाली जनता, जाके बोला कि भाई संविधान खत्म कर देंगे, समझ रहे, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। कुछ छोटे नेता तो बोले थे ये बात ना, संविधान कैसे, छोटे नेताओं के बयान थे कि अगर 400 पार आया तो संविधान संविधान में संशोधन हो चुका, सबको पता है। अगर संशोधन करना, संविधान को खत्म करना है, तो कांग्रेस 104 तो पहले कर चुकी है। अगर संशोधन करना, संविधान खत्म, तो कांग्रेस ने तो पहले संविधान खत्म कर दिया। 1975 इमरजेंसी में, हकीकत में अगर कभी संविधान खत्म हुआ 1975 में। मीडिया बैन, सारे नेता अंदर जाओ, सिर्फ कांग्रेस के नेता बाहर घूमेंगे। सब हुआ कि नहीं हुआ इमरजेंसी में? पूरे संविधान की ऐसी कम तैसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था।
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इंदिरा गांधी गद्दी छोड़ो, एक तो कुर्सी छोड़ो आप, और 6 महीने के लिए, अभी 6 साल के लिए आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। इन्होंने क्या फैसला लिया कि भाई संविधान का वो था, एक धारा थी कि भाई आप ये प्रोटोकॉल पूरा करना पड़ा। इन्होंने क्या करा, इमरजेंसी लगा दी, गद्दी नहीं छोड़नी है। कांग्रेस शुरू से गद्दी की लालची रही है, इन्होंने गद्दी पे कब्जा करा, जबरन करा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं मारा और पूरे संविधान की उसके प्रेम्बल की ऐसी कम तैसी कर दी। तो संविधान को किसी ने खत्म करा तो कांग्रेस ने करा भाई। दूसरा, गांव-गांव में जाकर झूठ क्या बोला, 400 प्लस होगा, संविधान खत्म हो जाएगा। अब 400 प्लस तो वैसे भी बीजेपी राज कर रही थी, ये सबसे बड़ा झूठ बोला। दूसरा क्या बोला, रेलवे बेच दिया, फलाना बेच दिया, ठिकाना बेच दिया, पर ये नहीं बोला बेचा किसको। बड़े लेवल का झूठ फैलाया भाई, बड़े लेवल का। अभी देखो, अभी ये इनकी सीट बढ़िया आ गई ना, अभी संविधान का गाना नहीं गा रहे कि खत्म हो जाएगा। सवाल अब आपसे रहेगा, आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने बड़े लेवल का झूठ बोला उत्तर प्रदेश में, क्या भाजपा के नेता झूठ नहीं बोले हैं क्या भाषणबाजियों में? भाई ये जो नेता होते हैं ना, नेताओं का बैकग्राउंड ही दबंगई वाला होता है। अटल बिहारी वाजपेयी थे, सही बात बोलूं आपको, अटल बिहारी वाजपेयी थे, शरीफ इंसान थे, सब उनको प्यार करते, सब पता है, बढ़िया बढ़िया राजनीति करते थे, अच्छे कैंडिडेट घूरते थे, बढ़िया कैंडिडेट लाएंगे लड़ाएंगे, कांग्रेस उनको रगड़ देती थी। कभी मेजोरिटी से आए, जब आए तो सरकार गिरा दी गई, समझ रहे हो। तो कांग्रेस को कहते हैं ना, गद्दार को टक्कर देने के लिए थोड़ी गद्दारी तो करनी पड़ती है भाई मेरे। अगर धारा 370 खत्म हुआ ना, ईमानदार आदमी ना ईमानदारी से चल के कभी नहीं होता मेरे भाई। गद्दारी ऐसी कि मंगलसूत्र भिजवा दो है? नहीं, एक बात बताओ भाई, बड़े भाई, ये बड़े लेवल पे ये सारा कांड अगर देखोगे ना, ये सारे कांड कई देशों में हो चुके हैं और यहाँ भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई। उनका मैनिफेस्टो ऐसे खतरनाक है। क्या मैनिफेस्टो था? खतरनाक है, खटाखट 1 लाख रुपए देंगे। अभी दो ना महिलाओं ने जाके, कह रहा हूँ लखनऊ में जाके, भाई लखनऊ में और कहाँ महाराष्ट्र में महिलाएं पहुंच गई इनके कहे के हिसाब कि भैया आप तो खाते में पैसा आएगा, देने को 1 रुपया नहीं है। अरे किसको अरे यार है, दो ना। नीतीश कुमार को पता है ये खट्टी मुझे लेकर डूबेगा नहीं डूबेगा। अबे बन गया, चल अभी प्रधानमंत्री आके बन गया, अब कैसे, अब आरक्षण की बोलिए, फलाना ठिकाना को देंगे, अब मारामारी करवाओगे देश में है। अरे तुम सबको आगे बढ़ा। मोदी भी थे कि बैसाखी की सरकार नहीं चलाएंगे। है भैया, एक बात बताओ, जो प्रधानमंत्री मोदी है ना, अब भी वो बंदा विपक्ष में बैठने को तैयार है। अंदर की राजनीति बता रहा हूँ, क्यों नहीं रहे ना, सरकार गिराओ ना पहले। जब भाई जनता ने मैंडेट दिया, जो भी दिया है, पावर में दिया है और नंबर पूरे हैं, तो बैठा पड़ा है, गिरा दो सरकार, वो बैठ जाएगा, तुम चला लो। अब मोदी जी को बहुमत नहीं है, उनको तो ऑफर करना चाहिए इंडिया अलायंस को कि आप में दम है तो सरकार बनाओ। है जी, अरे तो चाचा को बोलो ना, चाचा पलटे तो सही, चाचा पलट ही नहीं रहा है। चाचा क्यों नहीं पलटा? चाचा को पता है इनका मैनिफेस्टो देगा यार, सब गड़बड़ है, बस नाश करवा देंगे। चाचा कैसे नहीं पलटे? चाचा भी साथ जरूर हैं। शर्तें उनकी क्या क्या है? सबसे पहला शर्त उनका है कि अग्निवीर पर दोबारा जांच होनी चाहिए, ठीक से चेक होना चाहिए कि अग्निवीर में कुछ अगर चेंजेस करने की आवश्यकता है क्या। ईयूसीसी को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर जोड़ना चाहिए कि राज्य क्या चाहती हैं, और भी कई मंत्री पद की मांग है उनकी। क्या लग रहा है, सब पर रजामंदी बन गई है? भाई साहब एक बात बताओ, बीजेपी के अपने वोट है, पता है चाचा का इतिहास रहा, चाचा को कांग्रेस के भी वोट में खींचना होता है, आरजेडी का भी वोट खींचना होता है, चाचा को सबके वोट खींचने, ठीक है भाई। वो जातिगत जनगणना के गई, जाति जनगणना की गई बिहार में, चाचा आ गए इधर, करवा दी, चाचा ने पूरा वो ले लिया, यश और श्रेय ले लिया, फिर बीजेपी में घुस गए। तो चाचा को राजनीति आती है भाई, सही है, यूसी सब पे बोलेंगे चाचा, पर काम वही करेंगे जो देश के हित में होगा।